देखो प्रमेय 8.3 क्या कहता है उसको ध्यान से समझ जाओ एक बार, और कैसे सिद्ध किया गया तो देखिए क्या बोला है कि यदि एक चतुर्भुज की, क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ध्यान से देखिए क्या बोला, यदि एक चतुर्भुज का, क्या बोला, एक चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। सम्मुख भुजा क्या, देखो ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। और ए बी सी डी जब चतुर्भुज है तो इसको सम्मुख भुजा कौन हुआ, ए बी और सी डी, ए बी और कौन, सी डी, और ए डी और क्या, बी सी का प्रत्येक युग्म बराबर है। क्या लिखा, प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है। और जब प्रत्येक युग्म बराबर है, ध्यान से देखेंगे, जब प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है, तो सिद्ध करके बताओ कि ये क्या है, एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो क्या दिया गया, जो डाटा दिया गया उस डाटा के हिसाब से देखो दिया गया है कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, सी डी, और एडी बराबर कितना दिया हुआ है, बीसी। तो सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यह सिद्ध करने के लिए बोला, हम क्या लिए, उपपत्ति ले लिए। क्या उपपत्ति ले लिए कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्या, एडीसी में ए बी बराबर क्या ले लिए, डीसी, ए बी बराबर क्या, डीसी, ये दिया हुआ है। और एडी बराबर बीसी, एडी बराबर क्या, बीसी, ये भी क्या किया, दिया है। और देखो तो दोनों त्रिभुज में एसी एसी उभयनिष्ठ है क्या, तो एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ लिख दिया है। तो ये साइड साइड साइड, यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एडीसी बाई किसके द्वारा, साइड 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 से सर्वांगसमता नियम से। और जब इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल सी ए बी, कौन सा, सी ए बी, ए कोण, और एंगल ए सी डी, ए कोण, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और दूसरा एंगल कौन, बी सी ए कोण, और क्या, एंगल सी ए डी या डी ए सी, ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। जब इस प्रकार से ये दोनों बराबर हो गए, ये कौन कौन, सी ए बी बराबर एंगल कौन, ए सी डी, और बी सी ए बराबर एंगल कौन, डी ए सी, किसके द्वारा, बाय सीपीसीटी से। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो पहले हम इसको उठाते हैं। देखो जब ए कोण और ये कोण बराबर, तो एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, बना रही है, एकांतर अंतः कोण बना रही है। और जब एकांतर अंतः कोण बराबर, तो वो दोनों रेखा क्या है, समानांतर हो जाएगा। दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर। तो वही लिखे सी ए बी बराबर कितना, एंगल ए सी डी, तो यानी एकांतर अंतः कोण बराबर है तो दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो ए बी पैरेलल टू क्या लिख दिए। ठीक इसी प्रकार से जब एंगल बी सी ए कोण और ये कोण बराबर है और ये सी एक तिर्यक रेखा है, तो जब क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए तो दोनों यानी रेखा दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। तो एंगल बी सी ए बराबर एंगल क्या, डी ए सी है, तो ए डी पैरेलल टू क्या हो गया, बी सी। यानी देखो ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, अतः ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। चलो नोट करो। देखो हल्ला नहीं करो, समझो पहले क्या बोल रहा है यार। प्रमेय कितना है, 8.4। क्या है प्रमेय, 8.4। क्या बोला कि एक समानांतर चतुर्भुज, क्या है प्रमेय, एक समानांतर चतुर्भुज के में सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। देख रहे हो, लोग सुनता है तो बढ़िया से आता है, क्या बिना सुने हुए कोई उपाय नहीं है। क्या लिखा देखो, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सिद्ध करने के लिए हमको बोला। तो देखो क्या होगा, पहले फिगर बनाइए। इस प्रकार का फिगर बना दिए और देखो क्या लिख दिए, ए बी सी और क्या डी। फिगर को देखो क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। सेम फिगर बनाए, कोई चेंजिंग किए क्या, नहीं है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है प्रमाण में, तो ध्यान से देखे, या फिर उपपत्ति ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो लिखते हैं डायरेक्ट दिया गया है।
दिया गया है कि क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से समझो, एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी पैरेलल टू डीसी है और ए डी पैरेलल टू क्या है, डीसी। कुछ नहीं करते हैं, सिद्ध करने के लिए एकदम सिंपल सा है। लग रहा होता है पहाड़ है, लेकिन आज देखो क्या है, तो ए बी पैरेलल टू कितना, डीसी है, और ए डी पैरेलल टू कितना, डीसी है। थोड़ा थोड़ा एक और लाइन को समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सिद्ध करने बोला है, क्या करिए, सिद्ध कीजिए कि क्या, कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी बी, यानी ये टोटल कोण बराबर वो टोटल कोण, सिद्ध करके बताओ। या फिर अगर अभी हम फिगर ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो, ऐसे भी फिगर ड्रॉ करेंगे तो लिख सकते हैं एंगल ए डी सी बराबर कितना, एंगल ए बी सी। सिद्ध करो, समझ गए क्या? दोनों में से कोई एक सिद्ध करके बता देंगे कि इस प्रकार से सिद्ध कीजिए कि एंगल डी ए बी बराबर कितना, एंगल डी सी बी, या एंगल ए डी सी बराबर कितना, एंगल ए बी सी। ये सिद्ध करके बताओ। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, सो देखो ए बी पैरेलल टू क्या है, डीसी है। ए बी पैरेलल टू कितना है, डीसी है। ए बी पैरेलल टू कितना, डीसी है। और जब ये पैरेलल है ना, साथ ही यहाँ पे लिखो, साथ ही एसी एक तिर्यक रेखा है। एसी कैसी रेखा है, तो देखो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी डीसी पैरेलल टू ए बी या ए बी पैरेलल टू डीसी लिखें तो ए कोण बराबर ये कोण होगा क्या, तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी, नहीं बी सी डी नहीं, क्या, ए सी डी। इसको हम लोग पहला मान करके रखो। पुनः पुनः क्या, ए डी पैरेलल टू क्या है, बीसी है। ए डी पैरेलल टू क्या है, बीसी है। साथ ही है ना, एसी एक तिर्यक रेखा है। एसी क्या है, तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है तो देखो इसमें भी एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिख दो एकांतर अंतःकोण। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एंगल, ये देखो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी क्या लिखे, डी ए सी बराबर एंगल ए सी बी या बी सी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दूसरा समीकरण, ठीक है। देखो फिगर बी ए सी है ना, बराबर एंगल कितना, ए सी डी, एकांतर अंतःकोण से, और डी ए सी बराबर एंगल क्या, बी सी ए। ये किसके कारण से, एकांतर अंतःकोण से। किसके कारण से, एकांतर अंतःकोण से। अब ध्यान से देखो, बी ए सी बराबर एंगल ए सी डी और डी ए सी बराबर एंगल क्या, बी सी ए। तो यहाँ देख क्या लिखेंगे, देखो समीकरण एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी डी प्लस एंगल क्या, बी सी ए। क्या क्या लिखे, देखो एक तरफ वाला ये लिख दिए, एक तरफ वाला ये लिख दिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो बराबर पे बराबर को जोड़ेंगे तो बराबर मान आएगा। तो देखो बी ए सी प्लस प्लस एंगल कितना, डी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। हाथ को मेरा देखना, बी ए सी ये कौन और एंगल डी ए सी ये कौन, तो दोनों कौन मिला करके क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी होगा क्या। यहाँ पे फिर से देखो ये कौन और ये दोनों कौन मिला देंगे, एक बी ए सी ये कौन और डी ए सी ये कौन मिला देंगे, तो मिला देंगे तो टोटल कौन कितना बन जाएगा, बी ए डी। यानी ये टोटल कौन कितना बन गया, बी ए डी। इसी प्रकार से देखो एंगल ए सी डी यानी ये कौन,
ACD कौन, ये कौन हुआ, और एंगल कौन, ACB, ACB या BCA, ये कौन है ना। तो कौन सा, ये कौन और ये कौन मिला देंगे तो क्या बनेगा, DCB। तो क्या बन जाएगा, DCB, एंगल DCB। तो यहाँ पर तो हम वही लिखे DAB या BAD, एक ही चीज होगा, DAB बराबर एंगल कितना, DCB। तो यही क्या लिखे, समांतर चतुर्भुज के प्रमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही ना प्रूव करना है। तो प्रूव्ड हो गया, एक वो प्रूव्ड हो गया, तो दूसर को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अभी हम इस रेखा को तिर्यक रेखा माने, अब हम लोग DB रेखा को क्या कर सकते हैं, तिर्यक रेखा मानेंगे। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से, ऐसे लिख दो, ठीक इसी प्रकार से जब DB को क्या किया जाए, तिर्यक रेखा माना जाए तो क्या हो जाएगा, तो कौन, एंगल ADC बराबर एंगल क्या, ABC प्राप्त होगा। ठीक है, यही प्रूव करना है दोनों। चलो नोट करो।